मऊ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजा कुमार राम ने अपने पंचायत को विकास के मुद्दे की ओर बनाने की दिशा में कार्य करने में डटे रहे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क 7 निश्चय योजना से नल जल, नली गली आदि का निर्माण कराने का बात कही। मुखिया प्रतिनिधि राजा राम ने कहा कि मैं केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को लाने और उसका क्रियान्वयन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। हमने अनुसूचित जाति को 58 को कॉलोनी वितरण करवाया बनने के बाद। उसके बाद जनरल में करीब 50 को कॉलोनी वितरण करवाए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री इंदिरा आवास मांग रहे हैं 300 पीस, क्योंकि हमारे पंचायत में अनुसूचित जाति, बैकवर्ड, जनरल सभी व्यक्ति गरीबी में हैं। और यहाँ जो है कि कॉलोनी गरीब को नहीं मिला, अमीर को मिल गया, तो गरीब को चाहिए कॉलोनी। ये जो हम पीसीसी कर रहे हैं, ये हमारे सूर्य मंदिर भगवान भास्कर का ये धरोहर चीज़ है। इतने मुखिया बने आए गए, मगर कोई भी इसको ध्यान नहीं दिए, न बनाए। साल भर पहले देखते कि इसमें लाश भी लाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। लाश का लकड़ी जो होता है जलाने के लिए, वो भी बहुत दिक्कत से लाने पड़ता था। ये कोई नहीं देखे, न मंत्री देखे, न विधायक देखे, न कोई सरकार देखे, समझे, और न पूर्व मुखिया लोग देखे। मगर हमने आया तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाने का काम किया है, जो कि हमारे गांव का ये क्या बोलते हैं, मुर्दघाटी सौदागृह पर लाश आने के लिए बहुत दिक्कत होता था। सावन भादों में लकड़ी तो दूर की बात है। अब इससे हमारे गांव के जनता को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। कॉलेज का भी सुविधा हो गया, भगवान भास्कर का अर्घ देने में भी बहुत सुविधा हो गई। प्लस ग्रिड जो है, ग्रिड में आने के लिए मतलब कि कोई मिस्त्री, कोई वर्कर आने के लिए सोचते थे, उनका भी सुविधा हो गया। अब हम सरकार से, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी, बीपीआरओ से मैं यही मांग करूंगा कि हमारा जो ये आम गरमजरुआ ज़मीन है, इसमें हमको जो है कि पार्क बनाने का अनुमति दिया जाए और सौदागृह बना दिया जाए इलेक्ट्रिक, ताकि यहाँ गरीब जो हैं उनको लकड़ी का पैसा नहीं जुटता है। सरकार जो है पैसा नहीं देता है, खाली ढोल पीटता है कि हमने कबीरा अंतुष्टि पैसा देते हैं, मगर सरकार किसी का पैसा नहीं देता है। हमने अपने पैकेट से 4 लाख रुपया मरने वाला को वितरण कर चुके हैं, अभी तक एक पैसा सरकार नहीं दिया है। तो हम यही कहेंगे कि हमारा पंचायत मऊ में बिजली पावर ग्रिड जो है, वहाँ पर बिजली वाला सौदागृह अगर दे दिया जाए, बन जाए, तो हमारे के यहाँ गरीब लोग को बहुत बड़ा मदद मिलेगा। सर, राशन वगैरह का जो आपने आप अपने लाभुकों के लिए किस तरह का राशन वगैरह का व्यवस्था? राशन वगैरह जो है कि जो मान लिया जाए गरीब है, जिनका राशन कार्ड नहीं मिला है, उनको डीलर साहब को कह करके राशन जो है कि हम तत्लक्षण दिवाते हैं। अगर व्यक्ति कोई भी डेट कर गया, उसको भोज भात करने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो भी हम डीलर से दिवाते हैं। ये हम कहेंगे कि हमारे पंचायत में जो भी डीलर लोग हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे कहने पर बिना लिख पढ़ करके देने, नहीं लिख करके देते हैं, फिर भी हमारे के यहाँ जो डेट कर जाता है उसको भोज भतमान करने के लिए डीलर लोग अनाज देते हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत सर क्या आपका नाम भी सर्वे में आया है? हाँ, तो लोहिया स्वास्थ्य वाला आया है। तो अभी जो है कि से हमारा पंचायत में पूर्ण रूप से नहीं आया है, समझे ना। जब मेरा पंचायत सेलेक्ट हो जाएगा लोहिया स्वच्छ भारत में, तो हम उसको हाई स्कूल के फील्ड है, वहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने का बेहतर कार्य करेंगे और हर एक वार्ड से कूड़ा उठाने का कार्य करवाएंगे। और जो सुपरवाइज़र हों बहाल होंगे, चाहे उसको ठेला चलाने वाला बहाल होंगे, वो सब रहेंगे साथ में, घर घर जा कर के कूड़ा उठवाएंगे और वर्मी कंपोस्ट बनवाने का कार्य करेंगे। ये पीसीसी से कितना लाभ हो पाएगा जनता को, आम जनता को? आम जनता को इस पर जो है कि हमारे गांव के माता पिता, चाहे चाचा, भाई, बंधु, जो भी बुजुर्ग हैं, घूमने टहलने के लिए जो मेन रोड पर जाते थे, उनसे ये एगो बेनिफिट होगा कि रोड पर धक्का लग जा रहा था, चुरा जा रहे थे, उससे ये एगो बेनिफिट होगा। और क्या कि हमारे गाँव में बहुत सा विद्यार्थी लोग हैं जो सिपाही के नौकरी लेना चाहते हैं, उनको दौड़ने के लिए कोई सुविधा नहीं था, वो भी सुविधा ये मुहैया होगा। सरकार से हम ये भी मांग करेंगे, हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार थे, अभी वर्तमान विधायक हैं, उनसे ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में बहुत सा बच्चा शिक्षित है,
उसको पढ़ाई के लिए किताब मुहैया नहीं होता है, जैसे IAS, IPS, BPSC ये सब का पढ़ाई यहाँ व्यवस्था नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे कि एक लाइब्रेरी हमारा मऊ पंचायत सूर्य मंदिर के पास बहुत सा जगह है, यहाँ लाइब्रेरी एगो बनवा दिया जाए ताकि हमारा गांव का जो भी बच्चा हो शिक्षा प्राप्त करे, IAS, IPS ये सब जो हैं इंजीनियर वगैरह जो भी बने। 15वीं वित्त की राशि थी, किन किन योजनाओं को धरातल पर उस पैसे से लाने का काम किया? मैंने 15वीं वित्त का सबसे पहले APCC किया है, एक खस्टी से किया है। 15वीं वित्त से मैंने 600 फीट फेवर ब्लॉक सुप्टा में लगाया है, 5 गो कुआं सुप्टा में बनाया है। उसके बाद 200 फीट यहाँ फेवर ब्लॉक लगाया है मऊ डॉक्टर गिरी जी के पास, जो कि रात बिरात उनके दरवाज़ा पर जाने में सावन भादों के महीना में कादो रहता था, तो गाड़ी नहीं पहुंच पाता था। तो हमने उनके दरवाज़ा तक PCC लगा दिया कि आज के डेट में कोई भी मरीज़ अगर आए तो डॉक्टर साहब के दरवाज़ा पर पहुंच जाए। 1700 फीट हमने 15वीं वित्त से नाली बनवाया है 9 नंबर वार्ड में, 600 फीट नाली बनवाया है 6 नंबर वार्ड में, क्या बोलते हैं 14 नंबर वार्ड में 250 फीट नाली बनवाए हैं। 2 नंबर वार्ड में 600 फीट नाली बन चुका है 15वीं वित्त से। 400 फीट फेवर ब्लॉक लग रहा है 15वीं वित्त से। मऊ में जैसे कुटकुट बिघा 6 नंबर में 15वीं वित्त से कुआं बना, मऊ सूर्य मंदिर पर बना। 13 नंबर वार्ड में मऊ भट बीघा बोलते हैं वहाँ कुआं बना। 13 नंबर वार्ड में ही सूर्य मंदिर के बगल में शिवाला पर बोलते हैं, यहाँ पर भी कुआं बन रहा है। और क्या बोलते हैं हम नरेगा के तहत क्या स्थिति है? नरेगा का हमने 45 लाख के काम पानी वाला मिट्टी कटैया कर्म करवाए हैं, उसमें कुछ काम बाकी रह गया है। अभी पानी भरा हुआ है पानी में सगरो, इसके चलते मिट्टी नहीं कट रही है। पानी जब घट जाएगी सूख जाएगी उसके बाद नरेगा के कार्य फिर से चालू हो जाएगा। योजना है नल जल, लेकिन विफल नजर आ रहा है हर जगह। सरकार का नोजला जो पूर्व में वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, चाहे पूर्व मुखिया, इन लोग जो काम किए धरातल पर बढ़िया से काम नहीं करने के कारण से जो भी नल जल है मऊ पंचायत में भी फेल है। हार्डली चल रहा है तो 4 से 5 नल जल सुचारू रूप से चल रहा है। वर्तमान में हम बने हैं, BDO साहब BPRO साहब को कह रहे हैं कि सर पूर्व का जो भी वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, चाहे पूर्व मुखिया लोग गमन किया उसको जल्द से जल्द गमन का लेटर दिया जाए, उस पैसा को वापस लाया जाए ताकि हमारा पंचायत का और विकास हो पाए। वार्ड सदस्य किस प्रकार से काम कर रहे हैं? क्योंकि वार्ड सदस्य का एक क्लेम आता है कि भाई मुखिया दबाव बनाए रखते हैं, किसी तरह का कोई योजना हमारे के यहाँ टिकारी प्रखंड पर हम बताते हैं, और सब मुखिया के तो हम नहीं बताएंगे, मगर हमारे के यहाँ जो भी वार्ड हैं आप वार्ड लोग से पूछिए। हम स्वेच्छा पूर्वक हम खुद काम नहीं करवाते हैं, वार्ड लोग करके देख करके काम करवाते हैं और हम मॉनिटरिंग करते हैं। सुबह से शाम तक हम अपना ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं, एकदम ड्यूटी पर रहते हैं। पंचायत को किस तरह से सौंदर्यीकरण बनाने का काम करेंगे और बिहार लेवल पर ले जाने का काम करेंगे? देखिए पंचायत में तो बहुत सा त्रुटि रह गई है। अभी साल भर हुआ है हमको बनना, अब धीरे धीरे इसको विकास की ओर ले जा रहे हैं। योजना जो है कि उसी तरह से डाल रहे हैं जिससे विकास हो। जैसे नली है, गली है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास ले आन करके छोड़ दिए, हमारे दरवाज़ा पर नली दे दिए। सरकार टाइड एंड टाइड में जो पैसा दे रहे हैं यही गलत है। कहने का मतलब है कि किसी के दरवाज़ा पर 300 फीट नली कहीं कोई वार्ड में दीजिएगा तो कोई के दरवाज़ा पर नली ले जा करके अगर हम छोड़ते हैं तो देहात का माहौल है, यहाँ देहात का राजनीति है, यहाँ लोग उतारू हो जाते हैं, मारा पीटी करने पर तन जाते हैं। तो भैया कहीं भी कोई भी वार्ड में दीजिए नली, टाइड एंड टाइड में पैसा ठीक है आप बांट रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, मगर कहीं भी दीजिए नली, चाहे खरंजा, चाहे PCC, चाहे फेवर ब्लॉक, उसको 700 फीट, 800 फीट, 1000 फीट, 1200 फीट दीजिए ताकि अगला को सुरक्षित दरवाज़ा से नली पार हो जाए और पानी में गिर जाए, गंदगी लगल नहीं रहे। ये PCC का निर्माण किए हैं सर, दोनों छोर से अभी तक मिट्टी का भराव नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्योंकि अभी मिट्टी का भराव ना होने से ये टूट भी सकता है। नहीं तो मिट्टी का भराई अभी कार्य चालू है, इसके कारण से हम मिट्टी का भराव नहीं कर रहे हैं। ये जो मिट्टी देख रहे हैं ये मिट्टी हम जरूर करवाए हैं यही PCC को किनारा को भरने के लिए, ताकि मेरा PCC सुरक्षित रहे। परिचय अपना सर? हमारा परिचय शुभ नाम राजा कुमार राम है। मैं मुखिया प्रतिनिधियों में, हमारी पत्नी मुखिया है सीता देवी। कार्य विकास का हम देखते हैं, मजबूरन उनको मुखिया बनाने पड़ गया। लोग हमको दबंगों ने मारपीट कर करके
जानबूझ करके केस में हमको फंसा दिया, 307 के मुदाले कर दिया। हम एक मऊ पंचायत में अकेला धोबी हैं, 32 दांत में एगो जीव जो कहा जाता है, वही हम पूरा गांव में एक घर धोबी हैं। और दबंग लोग ने हमको मार करके हाथ भी तोड़ दिया, उल्टा केस भी कर दिया, अपने से माथा फोड़ लिया, 307 के मुदाले हमको कर दिया। इसके कारण से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारी पत्नी को चुनाव हम लड़वाए हैं, हमारी पत्नी जीती है। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि हरिजन जाति को कहीं कहीं दबंग लोग दमन कर रहे हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, निगाह रखा जाए। और सरकारी अस्पताल का डॉक्टर लोग पैसा ले कर के और ग्रीवियस इंजरी रिपोर्ट बना करके देते हैं। इस पर भी हम सरकार से कहेंगे कि जो भी अनुमंडल में डॉक्टर, चाहे कंपाउंडर, चाहे नर्स बैठा हुआ है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि गरीब को फंसाने का उन लोग पैसा ले करके काम करता है। धन्यवाद सर।